हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। एसबीआईपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, कंग्रेचुलेशन। 600 वैकेंसीज आई हैं। जो कह रहे हैं कि नहीं फाइल करो, ये मत करो, ये मत करो, क्लास क्रीमी बच्चे बैठते हैं, तो उनकी बातें मत सुनिए। जो भी फॉर्म आए वो भरिए प्लीज। कोई भी फॉर्म ऐसा मत छोड़िए, क्या पता किसमें हो आपका सिलेक्शन लिखा हो, किसमें हो, है ना। पूरी साल जिसने तैयारी की है वो तो जरूर फिल करेगा। मैं तो कहूँगी फ्रेशर को भी इसे फिल करना चाहिए। आपको बैंकिंग का एग्जाम हर देना चाहिए, हर एग्जाम दोगे तभी आपको परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग आएगी, तभी 2025 में जॉब ले पाओगे, ठीक है। चलिए, शेड्यूल तो यही है हमारा। अब मेंस बनाते हैं हम। आज भी एक क्लर्क का एक भी वीडियो नहीं पड़ा 2-3 दिन से, बट पड़ेगा। यहाँ पर एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। 18.5 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज हो जाता है मुंबई कैटेगरी में, मुंबई स्टेट्स में, ठीक है। जो हमारा सबसे पहले होने वाला है वो जीआईसी, उसके बाद एनआईसीएल, उसके बाद एसबीआई क्लर्क। इसका भी पता नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने एग्जाम पैटर्न का लगा रखा है। और ये है हमारी आज की मेंस की डीआई, आई मीन पजल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। जब ना बने तब वीडियो को आगे देखिए। चलिए बनाते हैं। क्या कह रहा है ये? There are three stacks XYZ from west to east, north, south, east, west, या फिर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। Which contain a different number of boxes placed one above the others. There are three stacks XYZ from west to east. West to east, X, Y, Z। ये वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जब बढ़ोगे तब ऐसे करके एक्स वाई जेड स्टैक बने हुए हैं, ऐसे करके स्टैक बना हुआ है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड। द हाइट ऑफ ईच बॉक्स इज द सेम, ठीक है। ये स्टैक्स हैं, स्टैक्स में जो बॉक्सेस, ये जो स्टैक बने हैं वो एक के ऊपर एक बॉक्स रखने से बने हैं। जो बॉक्स की हाइट बता रहे हैं वो सेम। कोई बात नहीं। इन्फॉर्मेशन अबाउट अ फ्यू ऑफ द बॉक्सेस इज नोन। कुछ बॉक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है और सभी बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। डी इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। नॉर्थ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। डी इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। जहां कहीं भी बी है उसके नॉर्थ वेस्ट में कहीं हमारा डी है। ऐसे लिख देते हैं, कंडीशन लिख लेते हैं पहले। ये हमारी समझ, हमारा समझ आ चुका है हमें, ये इसको हटा देते हैं। कंडीशन के लिए स्पेस चाहिए मुझे, तो यहाँ पे लिखते हैं डी नॉर्थ वेस्ट में है बी के, ठीक है। बी इज टू बॉक्सेस बिलो के इन द सेम स्टैक। अच्छा, सेम स्टैक में जहां पर भी के है उससे दो नीचे है, एक दो, दो नीचे है मतलब बीच में एक है। फोर बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड द बॉक्स विच इज इन द बेस्ट ऑफ डी इन द सेम स्टैक। अच्छा, एस, एस से एक दो तीन चार छोड़कर क्या बोल रहे हैं, डी इन द सेम स्टेप एस एंड व्हाट इज इट। फोर बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड, ठीक है, A1 2 3 4। और यहाँ पर सॉरी, ये है डी के वेस्ट में, और 1 2 3 4 और ऐसा आएगा इधर। ठीक है। डी के वेस्ट में जो भी है या कि डी के पश्चिम में जो रखा है, पश्चिम तो यही होगा ना, एकदम सीधे जो बॉक्स होगा डी के वो पश्चिम होगा। डी के पश्चिम में जो बॉक्स है और एस के बीच में चार बॉक्स हैं ये बोला जा रहा है, ठीक है। पी इन द ईस्ट ऑफ एस, पी एस के ईस्ट में है। हो सकता है इसमें हो सकता है इसमें हो। ये तो हमें पता चल रहा है ये जो स्टैक है ये अलग अलग हैं सारे, दिख रहा है ना। तीनों स्टैक हो गए, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, ये जेड वाला है, ठीक है।
At most two boxes are below B in the same stack. At most two, मतलब सॉरी, मैक्सिमम यहाँ लिख लेंगे, नीचे की तरफ एरो बना दो। मैक्सिमम दो बॉक्सेस बी के नीचे हो सकते हैं। मैक्सिमम दो हो सकते हैं। हो सकता है कोई ना हो सकता है कोई ना हो सकता है एक हो, और हो सकता है दो हो, दो से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है। देर इज अ नो बॉक्स टूवर्ड द ईस्ट ऑफ बी। ठीक है, हमें वैसे भी दिखाई दे रहा है, बी के वेस्ट में ये हो गया है, डी के वेस्ट वेस्ट में ये है, तो ऑब्वियसली बी के हमारे ईस्ट में कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास थ्री स्टेप है, ये कोई बताने की बात नहीं है। हमने पहले ही ग्रैब कर लिया है कि बी के जो पूरब में कोई बॉक्स नहीं होगा, क्योंकि बी लास्ट बॉक्स है। ठीक है। थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पी एंड के इन द सेम स्टेप। ये के है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, हमें नहीं पता, के से तीन छोड़कर पी है। ठीक है। फाइव बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एल विच इज द एट द टॉप एंड एम इन द सेम स्टेप। एम एल पहले तो टॉप पर है, कहाँ पर है मुझे नहीं पता है, और इसके और एम के बीच में अब देखो, टॉप पर खुद एल है, तो एम के ऊपर तो जा नहीं सकता। एल के ऊपर तो एम रखोगे नहीं, तो नीचे की तरफ ही रखोगे, एल से पांच छोड़कर एम है। और क्या बोल रहा है, द फाइव बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एल विच इज द एट टॉप एंड एम इन द सेम स्टैक, ओके, विच इज द नॉट ईस्ट ऑफ एच, विच मतलब एम। एम जो है वो एच के ईस्ट में नहीं आएगा। इस बॉक्स को बनाओ और काट दो, नहीं आएगा। एच के ईस्ट में एम नहीं है, बस। ठीक है। एन इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो केज स्टैक। के बिल्कुल जस्ट नीचे एन है। जस्ट नीचे के लिए साइड में एरो बनाओ और नीचे एन लिख दो। बॉक्स एल इज टू द ईस्ट ऑफ बॉक्स एस। हाँ सही बात है। ये जो हमने पी बनाया है, ये गलत बनाया है। आई मीन अब ये भी ईस्ट में है, अब देखो, एस के ईस्ट में एल भी है और एस के ईस्ट में पी भी है। ये दोनों एस के ईस्ट में है, बट हमें ये पता है ये दोनों सेम स्टैक में है, के और पी। के इसमें है तो पी डेफिनेटली इस वाले स्टैक में आएगा, तो एल डेफिनेटली इस वाले में है। बात समझ में आ रही है। के और पी दोनों सेम स्टैक में है, या सेम स्टैक को क्या हिंदी में बोला गया है? ढेर में। सेम ढेर में है, ठीक है। तो ये दोनों सेम स्टैक में है, तो डेफिनेटली पी इस वाले में आएगा। अब ये एस के तो ईस्ट में ये भी है, डी ये वाला स्टैक भी होगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स के ईस्ट में वाई भी है, एक्स के ईस्ट में जेड भी है। तो पी इधर भी हो सकता था, इधर भी, मगर के वाले स्टैक में ही पी है, तो पी तो इधर आएगा और एल इधर आएगा। ठीक है। चलो बाद में देखेंगे, अभी बस ये ऐसे करके हम लिख देते हैं। हाँ जी, ऐसे हमने लिख दिया है बस। एस के ही ईस्ट में एल है, और ईस्ट में है मतलब इस वाली लाइन में ही आएगा। ठीक है। एच इज द प्लेस्ड एट द बॉटम एंड इन द स्टैक विच इज द एक्सट्रीम बेस्ट। एक्सट्रीम बेस्ट तो यही है, एक्स। और क्या बोल रहा है, बॉटम में बोल रहा है कौन, एच इज द प्लेस एट द बॉटम। एच जो है, हाँ लिख लो, बॉटम में है, कौन से वाले में है, एक्स में है ना। Cos दे रहे हैं। ऐसे करके बनाएंगे एक्स में, एक्स वाले में ये बॉटम में है, ठीक है। एक्स वाला ये है, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। द नंबर ऑफ अ बॉक्स बी इन द सेम स्टैक इज थर्ड टाइम द नंबर ऑफ अ बॉक्स एवो बी। बी के ऊपर जितने भी हैं is third time the number of a box placed below S in the same step. S के नीचे जितने भी हैं, सपोज S के नीचे R है और B के ऊपर बाई है, तो बाई इक्वल टू थ्री टाइम ऑफ R, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है। B के ऊपर
अगर आर जितना भी है उसका 3 टाइम होगा वाई। ठीक है। और प्लेस बिलो एस इन द सेम स्टैक बट नॉट मोर देन 21। जो ये 3 आर की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 21 नहीं होगी। द नंबर ऑफ अ बॉक्स इन स्टैक एक्स इज वन more than the difference between the number of a box in stack Z and stack Y। है? क्या बोला? द नंबर ऑफ अ बॉक्स इन स्टैक एक्स, एक्स में जितने भी बॉक्सेस हैं, वन मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉक्सेस इन स्टैक जेड एंड स्टैक वाई। ठीक है। एक्स में जितने भी स्टैक हैं वो जेड माइनस वाई का बराबर +1 है। जेड में से बाई को खत्म करेंगे उसके बाद, बहुत ज्यादा तो हम पजल कहाँ बनाएंगे अगर सब कुछ भर ही देंगे तो। यहाँ लिख लेते हैं एक्स में जितना भी है वो जेड माइनस वाई +1 है। इसको हटाओ। ठीक है। ये सब इधर लिख लेते हैं। एस के नीचे है आर, बी के ऊपर है वाई सपोज, तो वाई इक्वल टू 3 आर होगा। और जो 3 आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 21 नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बी के ऊपर 21 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन डी एंड जी इन द सेम स्टेप। डी दो छोड़कर जी सेम स्टेप, चलो छोड़ो सेम स्टेप ही है ये। ठीक है। कहाँ से शुरू करूँ? बताओ भाई कहाँ से शुरू करूँ? ये वाली कंडीशन ठीक लग रही है मुझे। ये बताओ हिंदी में कहीं कुछ गलती तो नहीं है? ठीक है बोलो। ठीक है बिल्कुल। चलो बनाते हैं, रखना शुरू करते हैं। इससे शुरू करते हैं। एल टॉप पर है और एस के लेफ्ट में है। अरे तो एल अगर टॉप पर है तो एस नीचे तो आ नहीं सकता। एल यानी देखो भाई, डी है, डी के ईस्ट में कहीं एस है, वेस्ट में, है ना? डी के वेस्ट में डी के वेस्ट में जो भी है उससे 4 छोड़कर एस है, तो ऊपर की तरफ आएगा 1 2 3 4, यहाँ आएगा एस। क्यों आएगा? क्योंकि एस के ईस्ट में, खींच दो, एस के ईस्ट में एल है, तो एल भाई यहाँ आएगा। और एल यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि एल टॉप पर है, ये बोल रखा है। एल इस वाले में बाई वाले स्टैक में टॉप पर है, तो डेफिनेटली एस ऊपर जाएगा, नीचे नहीं होगा। ये चीज तो फिक्स हो, ये फिक्स है। ठीक है। हटाओ। एल के ऊपर तो इस वाले जेड वाले में नहीं, बाई वाले स्टैक में एल के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो ये टॉप प्लेसेस के ऊपर कुछ नहीं जाएगा, खत्म हो गया ये। अब क्या? एस के ईस्ट में पीबी है, एस के पूरब में क्या पीबी है, तो पी इधर आएगा। ये तीनों एक लाइन में है। क्या बोल रहे हैं अब? एक और था, पी से 3 छोड़कर के है, 1 2 3, के इधर आ जाएगा। के जस्ट नीचे एन है, एन इधर आ जाएगा। ये वाला भी हो गया। अब देखो के से एक छोड़कर वी है, के से एक छोड़कर वी इधर। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक बना है। अच्छा, एल टॉप पर है, एल से 5 छोड़कर एम रख दो, 1 2 3 4 5, एम इधर आ जाएगा।
ठीक है। अब क्या? देखो भाई, एक्स वाले में एच बॉटम पर है। सपोज एच इधर आया, क्या एच इधर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि एच के ईस्ट में एम नहीं होना चाहिए, और अगर हमने एच इधर रख दिया तो एच के ईस्ट में हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, गलत। ये गलत होगा। ठीक है। तो कहाँ रखें अब? तीन चार, यहाँ तक तो होना ही होना चाहिए। अब आप सोचो, यहाँ नहीं रख सकते आप। यहाँ तक तो होना ही चाहिए, यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है। एच सपोज हमने यहाँ रख दिया। तो यहाँ पर एक, बी के नीचे मैक्सिमम दो हो सकते हैं, तो बी के नीचे एक ही आ गया। ठीक है। अब क्या? ये सब हो चुका है ना? अब इसको देखो। हाँ। आ, ये देखते हैं, एस के नीचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, एस के नीचे 7 है। यानी इस आर की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस आर की वैल्यू को यहाँ रखो। 7 3 जा 21, वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 21। बिल्कुल सही है। 3 आर की वैल्यू 21 से ग्रेटर देन 21 नहीं होनी चाहिए, 21 हो सकती है। यानी बी के ऊपर हमें 21 बॉक्सेस रखने हैं। ये थोड़ा स्पेस कम लग रहा है ना? इसको आप डी, दो छोड़कर जी। ठीक है, इसको 21 रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। है ना? 21 हो गए। ये तो टॉप है ही। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। एक और बात कही थी क्या? एक बात क्या कही थी? ये वाली बात कही थी। ये तो एक्स हो गया, ये वाई है, ये जेड है, ये स्टैक हो गए। यहाँ बोल रहे हैं एक्स में जो वैल्यू होगी वो जेड -वाई+1 होगी। जेड में कितने हैं? 23 हैं। वाई में कितने हैं? 8 हैं। और +1 कितने हो गए? 3 गए, 5 बचे, 15 और एक 16। यानी एक्स में कितने हैं? 16 स्टैक हैं, 16 बॉक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारी पजल। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बनेगी ये पजल। अब आंसर नहीं लगा इसका। जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी टेलीग्राम पर, तो उसका आंसर लगा देंगे। ठीक है। उसकी चिंता मत करिएगा आप लोग। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल ठीक मनी है। चलिए, बाय, हैव अ ग्रेट डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है चैनल को पढ़ने के लिए। ठीक है। बाय।